1327 में दिल्ली के सम्राट ने एक बहुत अजीब फैसला लिया। क्या अजीब फैसला लिया? उसने फैसला लिया कि दिल्ली की राजधानी को यहाँ से बहुत दूर ले जाया जाए, और 400-500 किलोमीटर दूर नहीं, लगभग 1500 किलोमीटर दूर। कहां पर? महाराष्ट्र के देवगिरी जैसे मुकाम पर। और उस जगह का नाम उसने दौलताबाद कर दिया। वो एक सूखा इलाका था। उसका मानना था कि ये एक केंद्र में स्थित है, मध्य में स्थित है, वहां पर आक्रमण करना दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन ये बहुत ही अजीब फैसला था। उसके सारे एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग, सारे मिनिस्टर्स, सारे मंत्री भौचक्के रह गए। समझाने की कोशिश भी करी कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसके हुक्म की तामील शुरू हो गई। रोड बनी देवगिरी तक, सालों साल तक रोड बनी। रोड बनने के बाद दोनों साइड पेड़ लगाए गए, कैंप लगे, और ऑर्डर दे दिया कि सारी की सारी सरकार को शिफ्ट होना है। और यहाँ तक ऑर्डर दे दिया कि सरकार को ही नहीं, बल्कि दिल्ली की रहने वाली जनता को भी शिफ्ट होना है। सोचिए कितना अजीब फैसला था। और यहाँ तक लिखा हुआ है कि जनता ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कुत्ते, बिल्लियां यानी जानवरों को भी शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। उन सबको वहां पे शिफ्ट किया जाए। जनता को मजबूरन उसके फैसले को मानना पड़ा। एक अजीब फैसला जो कि बिना सोचे समझे लिया गया, और उसको लोगों को मानने के लिए मजबूर किया गया। नतीजा ये हुआ कि उसके इस अजीब फैसले से, क्योंकि उसने परिणाम को मद्देनजर रखते हुए फैसला नहीं लिया था। दोनों साइड पेड़ तो लगे, कैंप तो लगे, लेकिन सही से पानी का इंतजाम नहीं किया, खाने पीने का इंतजाम नहीं किया गया। दोनों साइड कुएं नहीं बनवाए गए, जिसकी वजह से वहां की जनता को बहुत बड़ी परेशानी हुई, और रास्ते में सैकड़ों लोगों को जाने गंवानी पड़ी। किसी तरह से वो राजधानी वहां पर शिफ्ट हो गई। उसके बाद एक दिन अचानक उसने सन 1335 में फिर एक अजीब फैसला लिया। उसने क्या फैसला लिया? उसने ये फैसला लिया कि अब राजधानी दिल्ली को, यानी कि राजधानी जो शिफ्ट हो गई थी दिल्ली की देवगिरी में, उसको वापस दिल्ली ले जाया जाए, क्योंकि वहां पर पानी की बहुत परेशानी थी। वो एक सूखा इलाका था, वहां पे परेशानियां पैदा होने लगी थी, वहां पर रहना मुश्किल हो गया था पब्लिक के लिए और सरकार के लिए। तो फिर वापस आदेश दिया उसने कि सबको दिल्ली फिर से शिफ्ट होना है, और फिर से वही परेशानी सबके सामने आई। इतना लंबा सफर, और दोनों साइड कोई पानी का इंतजाम नहीं, और किसी तरह से पूरी की पूरी आबादी, पूरी की पूरी सरकार दिल्ली फिर से शिफ्ट हुई, और उसमें फिर से सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, और किसी तरह से दिल्ली में वो शिफ्टिंग हो गई। तो ये बहुत ही अजीब फैसला था, जिसकी वजह से वहाँ की पब्लिक को बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी, और आज भी इतिहास में उसका ये फैसला अजीब फैसलों की तरह से फेमस है। उसने यही एक फैसला नहीं लिया, उसने और भी कई फैसले लिए जो कि बहुत ही अजीब, बिना सोचे समझे। उसके बाद उसका खजाना खाली हो गया, और उसने क्या ऑर्डर दिया? उसने बहुत ही महंगे महंगे टैक्स लगा दिए। उस समय यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ था, और टैक्स लगाने की वजह से जनता की कमर टूट गई, जनता में विद्रोह शुरू हो गया, और धीरे धीरे फिर उसको अपना इस फैसला वापस लेना पड़ा। उसने एक अजीब फैसला और लिया। उसने उस समय चलने वाले सोने और चांदी की सिक्कों को बंद करके उसने तांबे के सिक्के ढाले, और ऐसे सिक्के ढाले, इतनी घटिया क्वालिटी के सिक्के थे कि जिनकी नकल बहुत आसानी से की जा सकती थी। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में सिक्के ढालने की मशीन लगा ली, यानी सिक्के ढालने शुरू कर दिए, और उन्हीं नकली सिक्कों से सरकारी टैक्स भी पे करना शुरू कर दिया। नकली सिक्के इतने ज़्यादा मात्रा में मार्केट में आ गए कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, और सिक्कों की वैल्यू बिल्कुल गिर गई, और नतीजतन उसको इस ऑर्डर को भी वापस लेना पड़ा। तो आज लोग यूज करते हैं तुगलकी फरमान इसी वजह से, क्योंकि वो फरमान जिसको बिना सोचे समझे लिया जाए, और उसके नतीजों पर कोई गौर ना किया जाए, और लोगों को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर किया जाए, वो होता है तुगलकी फरमान। तो आज भी बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कि तुगलकी फरमान जैसे लगते हैं, तभी जनता उनको इसी एग्जाम्पल्स दे करके उनको तुलना करती है कि ये भी तो ऐसा ही फरमान है जैसा मोहम्मद तुगलक ने लागू किया था। तो ये है मोहम्मद तुगलक का लागू किया हुआ तुगलकी फरमान, जिससे कितनी परेशानी हुई जनता को, और आज वो इतिहास में फेमस है अपने तुगलकी फरमान के लिए। थैंक यू सो मच।